विनयावली। हे नाथ, आपके गुणों की गाथा सुनकर मेरे चित्त में चाव सा होता है। किंतु हे राम जी, जिस भक्ति और भाव से आप प्रसन्न होते हैं उसे मैं नहीं जानता। कारण कि ना तो मेरे कर्म अच्छे हैं, न स्वभाव उत्तम है और ना समय अच्छा है। कलयुग है, ना कोई मालिक है, ना कोई ठौर ठिकाना है, न साधन रूपी उत्तम धन है, न सुंदर सेवा परायण शरीर है, न परमार्थ में लगने वाला उत्तम मन है और ना भजन से पवित्र हुई उत्तम आयु ही है। सारांश, भगवत प्राप्ति का एक भी साधन मेरे पास नहीं है। सब प्रकार से निराधार हूं। जिससे मैं प्यास के मारे पानी मांगता हूं, वह उल्टा मुझसे ही अमृत पिलाने के लिए कहता है। मैं अपनी बात किससे कहूं? किसी से भी कहने की हिम्मत सी नहीं पड़ती। हे बलिहारी, आप ही मेरे लिए वैसा कोई अच्छा उपाय कर दीजिए, क्योंकि आपके कृपा दृष्टि से देखते ही हारने पर भी अच्छा दाम सा हाथ लग जाता है। भाव ये है कि बड़े बड़े पापी भी आपकी कृपा से वैकुंठ के अधिकारी हो जाते हैं। आप यदि सुझा दें तो अदृश्य वस्तु भी दिखने लगती है और आपके समझा देने पर नहीं समझ में आने वाला आपका स्वरूप पदार्थ भी समझ में आ जाता है। अब आप ही उसे सुझा और समझा दीजिए। देखिए, आपके नाम का जो अवलंबन है वही तो पानी है और उसमें रहने वाला मैं दीन मीनों का राजा सा हूं, बड़े भारी मत्स्य के समान हूं। मैं जो प्रभु के सामने इसमें कुछ भी मनावटी बात कहता हूं तो मेरी यह जीव जल जाए। मेरी बात सभी तरह से बिगड़ चुकी है। केवल एक ही अच्छा बालक सा बना हुआ है और वह ये कि तुलसीदास ने यह बात अपने दयालु स्वामी को बता दी है। अब स्वामी आप ही बिगड़ी बनाएंगे। हे श्री राम जी, प्रीत के रीत आप ही भली भांति जानते हैं। बलिहारी, वेद आपकी वृद्धावली को इस प्रकार मान रहे हैं कि आप बड़े का बड़प्पन, अभिमान एवं छोटे की छोटाई, दीनता को दूर कर देते हैं। आपने जटायु गीध का श्राद्ध किया और शबरी के भीर खाए। ये बात भी संत समाज में अच्छी तरह बखानी जाती है कि जिस किसी का आपने आदर किया, लोक और वेद दोनों ही उसका आदर करते हैं। आपका प्रेम योग तथा ज्ञान से भी बड़ा माना जाता है। हे कृपालु, आपकी कृपा से इस कठिन कलिकाल में भी आपकी महिमा को समझकर भक्तजन हृदय में धारण करते हैं। यद्यपि तुलसी दूसरों के विषयों के अधीन होने के कारण आपके प्रेम से अनरस अर्थात प्रेमहीन हो रहा है, तथापि हे दीन बंधु, वह आपके द्वार पर धरना दिए बैठा है। आपकी कृपा दृष्टि पाए बिना हटने का नहीं।